तो कांतारा फिल्म का हिडन मीनिंग क्या है, इसमें कौन से भगवानों को दिखाया गया है, उनकी क्या क्या बैक स्टोरीज हैं, शिवा लास्ट में क्यों गायब हो जाता है, उसके पिता क्यों गायब हो जाते हैं, देवेंद्र सूत्र का क्या कनेक्शन था और फिल्म के जो हिडन डिटेल्स है सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि एक राजा है जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो शांति की खोज में निकल पड़ता है और उसके बाद एक जंगल में उसको एक आवाज सुनाई देती है और बताया गया है कि वो माँ और मामा की आवाज जैसी उसको लगती है। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि माँ और पापा सुनाता, पर ये माँ और मामा जी का क्या सीन है, ये क्यों आवाज उसको सुनाई दिया। तो इसको जानने के लिए कर्नाटक की एक बहुत पुरानी स्टोरी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो एक समय का एक राजा था जो कि सोने की खोज में निकल पड़ा था और उस सोने की खोज में उसके सामने एक शैतान हाजिर होता है और वो उस राजा से उसके बच्चे की बलि मांगता है, पर राजा अपने बच्चे की बलि देने से इनकार कर देता है। तब शैतान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं सब कुछ ध्वंस कर दूंगा। उस समय राजा की बहन आती है सामने और राजा की बहन अपने बच्चे की बलि चढ़वा देती है, पर शैतान उससे भी खुश नहीं होता, बोलता है कि मुझे और एक बलि चाहिए। पर इस बार भी राजा अपने बच्चे की बलि देने के लिए इनकार कर देता है। तो फिर से उसकी बहन उसकी दूसरी संतान को शैतान को दान कर देती है। तो इससे शैतान बहुत खुश होता है और दोनों बच्चों को फिर से उन लोगों को वापस कर देता है और बहन का ये प्यार देख के राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके भांजे को नया सम्राट घोषित कर देता है। और उस समय से कर्नाटक राज्य में जो मामा का भांजा होता है वो ही नेक्स्ट सम्राट बनता है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा का भांजा राजा बनता है। और इसीलिए इस राजा को माँ और मामा की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद राजा जब उस पत्थर के सामने आता है तब उसके हाथ से एक तलवार गिर जाती है। इस तलवार को ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में शिवा को उस जगह से वो तलवार मिलती है और उससे ही वो देवेंद्र सूत्र का गला काट देता है। तो इस फिल्म में मेनली हमको दो डेमिगॉड्स के बारे में बताया गया है, एक है पंजुल्ली और एक है गुलिगा। इसके बारे में हम सामने जानेंगे। पर फिल्म में दिखाया गया है कि राजा जब उस पंजुल्ली भगवान को देखते हैं जो कि पत्थर है, उनसे उनको शांति मिलती है और गाँव वासी से वो पंजुल्ली भगवान को मांग लेते हैं। उसी समय इस आदमी के अंदर पंजुल्ली भगवान आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, इसके बदले में इस गाँव वासी को ये बड़ी जमीन दे दो। राजा उससे राजी हो जाता है और पंजुल्ली भगवान बोलते हैं देखो अपने हाथ से मुकरना मत, अगर मुकर गए तो मैं तो माफ कर दूंगा पर गुलिगा माफ नहीं करेगा। और इसीलिए लास्ट में शिवा के अंदर गुलिगा आ जाते हैं। उसके बाद वो देवेंद्र सूत्र का गला काट देता है। अब बात कर लेते हैं भूतोकोला के बारे में। तो भूतोकोला अनुष्ठान में पंजुल्ली भगवान जो नित्यगत हैं उनके अंदर आते हैं और बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि कौन सा फसल उगाया जाएगा, कौन सी फसल काटनी है, अगर किसी जगह पर चोरी हुई है तो वहाँ पर कौन दोषी है, ऐसे बहुत कुछ। और गाँववासी इसको बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। तो जब शिवा के पापा कोला कर रहे थे वहाँ पर जमींदार आके बोलता है कि मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए, तो उनको वो बोलता है कि ये पहले से ही तय हो चुका है कि जमीन का क्या होगा वो तुम्हें भविष्य में देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमें भविष्य में देखने को मिला है कि देवेंद्र सूत्र मारा जाता है और उसका जो बच्चा भी है, जो वंशधर है उसका, वो भी अपाहिज है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसके बाद जमीन पूरी तरीके से गाँव वासी की हो जाएगी। तो पंजुल्ली देवता को लेकर बहुत भयानक कहानी या फिर कहावत कह सकते हो कि पंजुल्ली देवता कहते हैं कि जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं मैं उनकी रक्षा करूंगा, पर जो लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं मैं उनके अपने ऊपर भरोसा करवाऊंगा। और यह हमें फिल्म में भी दिखाया गया है जब जमींदार शिवा के पापा से पूछता है कि ये तुम नाटक कर रहे हो या फिर सच में पंजुल्ली भगवान बोल रहा है। तब पंजुल्ली भगवान ने आंसर दिया कि अगर ये नाटक कर रहा हूँ तो तुम मुझे पकड़ लोगे, पर अगर नाटक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में मैं हूँ, तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। उसके बाद शिवा के पापा दौड़ के जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर ही गायब हो जाते हैं, जिससे कि लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये पंजुल्ली भगवान ही थे। तो शिवा के पापा गायब होते ही फिल्म का टाइटल कांतारा हमारे सामने आता है, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है, क्योंकि उससे हमें बताया गया है कि शिवा के पापा असल में क्यों गायब हो गए। तो कांतारा वर्ड का मीनिंग है मायावन, मतलब मैजिकल फॉरेस्ट। और यहाँ पर कर्नाटक राज्य की कहानी के मुताबिक हम अपने पृथ्वी को 3 भागों में भाग कर सकते हैं, एक है ग्राम्य और एक है वनम और एक है भूतलोकम। ग्राम्य मतलब गाँव को बोला गया है जहाँ पर हम जैसे इंसान रहते हैं और बहुत ही खुशहाली से रहते हैं। वनम मतलब यहाँ पर जंगल के बारे में बताया गया है जहाँ पर जंतु जानवर रहते हैं और बहुत ही खुशहाली से रहते हैं। और भूतलोकम एक ऐसी जगह है जिसको ना इंसान ना जंतु जानवर कोई नहीं देख सकता। इसमें भूत भगवान और बहुत सारी शक्तियां अवस्थित करती हैं। तो जैसे कि इस फिल्म का टाइटल है कांतारा मतलब मायावन मतलब मैजिकल फॉरेस्ट, तो इस वन मतलब जंगल में जाके ही वो भूतलोकम में एंटर हो जाते हैं, जिसके नाम से ही कांतारा इसका नाम पड़ा है, जो कि ब्रिलियंट तरीके से हमारे डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है। फिल्म में शिवा जिस भैंस के दौर में शामिल होता है उसका नाम है कामबाला। ये कर्नाटक राज्य की आंचलिक एक बहुत ही पॉपुलर रेस है जिसको खेला जाता है। और देखोगे तो इस कंपटीशन को जीतने पर यहाँ पर एक बाइक मिल रही थी। इस बाइक को अगर देखोगे ये RX 100 बाइक है, जो कि 1990s की बहुत ज्यादा पॉपुलर एक बाइक हुआ करती थी। तो उस समय को दिखाने के लिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया गया है। इस बूढ़े आदमी को फिल्म में
बहुत तरीके से भगवान शिव का रेफरेंस दिया गया है, जैसे कि इसका नाम है महादेव। ये महादेव का ही और एक नाम है। ये बहुत ज्यादा गांजा फूकता है और महादेव के थर्ड आई की तरह ये भी जैसे सब कुछ देख सकता है। 2 सीन में हमें दिखाया गया है। फिल्म के फर्स्ट में जहाँ पर भैंसों की दौड़ हो रही थी, वहाँ पर वो बताता है कि चीटिंग करके जमींदार का भैंस जीत जाएगा, और वैसे ही होता है। और फिल्म के लास्ट में गुरुआ का खून जमींदार ने ही किया है, ये भी बात शिवा को वही बताता है। पर फिल्म में शिवा का सबसे बड़ा रेफरेंस खुद शिवा ही है। जैसे कि वो रुद्राक्ष पहनता है, महादेव की तरह ही बात बात पे गुस्सा हो जाता है। महादेव की तरह शिवा की माँ उसको राख का टीका लगा देती है। शिवा का एक ट्री हाउस है जो कि बहुत ही ऊंचाई पे है, उसका नाम उसने कैलाशा रखा है, जिसको आपको पता होगा कि महादेव भी कैलाश में रहते हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ कह लो जिसका नाम है लीला, वो भी पार्वती का एक अलग नाम है। और लास्ट में भी शिवा के अंदर गुलिका भगवान आते हैं, जो कि महादेव शिवा से खुद क्रिएट हुए हैं। तो चलिए गुलिका भगवान के बारे में जानते हैं। तो कहानी के अनुसार माता पार्वती एक दिन महादेव शिव के लिए बहुत सारी राख लेके आए थे, तो उसमें से एक पत्थर निकल गया जो कि महादेव शिव ने पृथ्वी में फेंक दिया, और उससे ही हमारा गुलिका का जन्म हुआ। तो गुलिका जब जन्म हुआ तो बहुत अजीबोगरीब हरकत करने लग रहा था, सब कुछ तबाह करने लग रहा था, और उससे भगवान विष्णु बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उसको बोल दिया कि तुम्हें एक महिला के पेट से जन्म लेना होगा। तो नेला उला शंख करके एक महिला के पेट में वो 6 महीने रहे। 6 महीने जब उनका हो गया तब वो उन महिला से पूछे कि मैं कैसे बाहर आऊँ, तो महिला बोले कि जैसे सब बाहर आते हैं वैसे ही। तो गुलिका वहाँ पर उनका पेट चीर के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद गुलिका बहुत ज्यादा भूखा था, तो सब कुछ खाने लग रहा था, फसल से सब कुछ ध्वंस करने लग रहा था फिर से। तब यहाँ पर भगवान विष्णु फिर से आए और उन्होंने उनकी एक छोटी उंगली यहाँ पर गुलिका को दान की, और उसकी वजह से गुलिका का पेट शांत हुआ। और उसके बाद गुलिका यहाँ वहाँ घूमने लगा। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है पंजुली भगवान से, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा लड़ते हैं। उसके बाद दुर्गा माँ आके उन लोगों को चुप कराती है और बोलती है कि पंजुली भगवान यहाँ का राजा बनेगा और यहाँ पर गुलिका इंडिया का क्षेत्रपाल बनेगा। तब से दोनों साथ साथ उस गाँव की रक्षा कर रहे हैं। तो महादेव शिव का रेफरेंस तो बहुत लोगों ने स्पॉट कर लिया होगा, पर क्या आपने भगवान विष्णु का रेफरेंस स्पॉट किया? तो यहाँ पर मुरली को एज ए भगवान विष्णु दिखाया गया है। जैसे कि उसका नाम है मुरली, वो एक कृष्णा का अलग नाम है और कृष्णा भगवान विष्णु के ही एक रूप है। और जैसे कि महादेव शिवा को डिस्ट्रॉय और भगवान विष्णु को प्रोटेक्टर कहा गया है, तो फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि शिवा जंगल काटता है, वहाँ के जंतु जानवर को मारता है, जैसे कि एक डिस्ट्रॉयर होता है उसी तरीके से काम करता है। उसी तरफ जो मुरली है वो एक प्रोटेक्टर का काम कर रहा था, यहाँ पर जंगल को बचाने की कोशिश कर रहा था, उनके जंतु जानवर को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो एक भगवान विष्णु का ही रेफरेंस है। और एक जो रेफरेंस है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आपको पता है कि पंजुली भगवान विष्णु का ही अलग रूप है। तो यहाँ पर मुरली को पंजुली और शिवा के अंदर गुलिका आता है, तो शिवा को गुलिका ऐसे दिखाया गया है। जैसे कि हमें कहानी से पता चल रहा था कि गुलिका और पंजुली पहले बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे और कुछ समय बाद दोनों एक हो गए और गांव की रक्षा करना स्टार्ट कर दिया। उसी तरीके से अगर देखोगे तो शिवा और मुरली पहले लड़ाई कर रहे थे बहुत, पर उसके बाद दोनों एक हो गए और दोनों ही गांव को रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म में एक जगह मुरली डायलॉग भी देता है कि हमारा मकसद अलग हो सकता है पर हमारा अस्तित्व एक है, जो कि एकदम भगवान विष्णु और भगवान शिव के रेफरेंस के बारे में था। तो चलिए अब बताते हैं कि शिवा को ऐसे अजीबोगरीब भयानक सपने क्यों आते थे। तो ये जो भूतोकोला है, जो भूतोकोला करता है, उसके अंदर पंजुली भगवान आते हैं। तो यहाँ पर पंजुली भगवान किसी के अंदर भी ऐसे ही आ नहीं सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी वंश के अंदर ही यहाँ पर पंजुली भगवान आते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि शिवा के पापा भूतोकोला करते थे, उसके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद शिवा को भूतोकोला में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो भूतोकोला नहीं कर रहा था। उस समय उसके चाचा का बेटा गुरुआ भूतोकोला कर रहा था, पर अगर वंश की देखे तो शिवा को ही भूतोकोला करना था। इसलिए उसको बार बार भयानक सपने आते थे पंजुली भगवान के। यहाँ पर कुछ समय तो आपको जंगली सुअर भी देखने को मिलेगा। तो पंजुली भगवान का एक और एक रूप है जंगली सुअर, वराह अवतारम। तो उस समय बार बार जंगली सुअर या फिर पंजुली भगवान खुद उसको बार बार बुलाते थे कि आओ भूतोकोला करो। इसकी वजह से उसको बार बार सपने आते थे। और अगर देखोगे तो फिल्म के लास्ट में एक बार दिखाया गया है कि एक बार वो डरता नहीं है, वो सामने से चला जाता है उस सुअर का पीछा करते करते, उसके बाद ही वो भूतोकोला करता है। फिल्म में हमें एक बंदूक के बारे में बताया गया है जो कि 2 तरफ से चलती है। तो फिल्म के फर्स्ट में ही हमें दिखाया गया है जब जंगल में जाते हैं शिवा और शिवा के दोस्त लोग, वहाँ पर एक दोस्त उसको उस बंदूक की कहानी बताते हैं कि उसके दादाजी इस बंदूक को लेकर शिकार पे गए थे और जब उसके दादाजी गिर गए और मिट्टी पे गोली चलाई तब ऊपर आ रहा टाइगर भी मर गया, जिससे शिकार हो गया और वो बच गए। और उसके बाद फिल्म में बहुत बार 2 साइडेड गन के सीन्स भी आए हैं, जैसे कि इस सीन में। और एक बार मुरली जब फायर करने जाता है तब उसी के ऊपर फायर हो जाता है और घायल हो जाता है। और फिल्म के लास्ट में भी जब बहुत बड़ी फाइट हो रही थी तब भी आप इस सीन में देख सकते हो। तो पहले ही उसके बारे में बता दिया गया, रेफरेंस दे दिया गया उसके बारे में हुआ। तो भाई ये बहुत अच्छा डिटेल लगा मुझे। फिल्म में ये रेफरेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिल्म में जब शिवा पुलिस ऑफिसर से बच के भाग रहा था तब शिवा और लीला एक बार कैलाश के ऊपर सो गए। उसके बाद जब उठे तो उन्होंने देखा कि मुरली नीचे बैठा हुआ है पुलिस ऑफिसर के साथ। उसके बाद मुरली डायलॉग देता है कि भाई मैं ऊपर गया था पर तुम लोगों को सोता हुआ देख के डिस्टर्ब नहीं किया, नीचे वेट किया, जब आओगे तब ले लेंगे। तो एक रेफरेंस था भगवान विष्णु के स्टोरी के ऊपर। तो एक बार भगवान विष्णु कैलाशा जाते हैं महादेव शिव को बुलाने के लिए। तो वो जाके देखते हैं महादेव शिव
और पार्वती दोनों सोए हुए हैं तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वहाँ पर अपेक्षा करते हैं। तो उसी तरीके से मुरली भी यहाँ पर उन दोनों को डिस्टर्ब ना करके नीचे अपेक्षा किया। फिल्म में इस सीन में आप देख सकते हो जब जमींदार गांव वाले के ऊपर आक्रमण करने जाता है लोगों को लेकर, तो पहले पावर कट कर देता है यहाँ से। तो अगर देखोगे तो इससे पहले गुड़वा की जब मौत हो जाती है, उसकी लाश जब वो फेंकने जाते हैं उससे पहले भी वो पावर कट कर दिया होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। तो जमींदार देवेंद्र सूत्र जब उसके बच्चे को कहानी सुना रहे होते हैं तब वो कहानी को थोड़ा सा बदल के बताते हैं कि वो जमींदार बूढ़ा होकर मर गया, पर असल में वो जमींदार तो खून की उल्टी करके मरा था। तो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन था कि ये असल में क्यों किया। तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि यहाँ पर देवेंद्र सूत्र को भगवान के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, पंजोली भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए तो वो इतने सारे डेविलिश काम करता है और इसको ही वो अपने बेटे को भी बताता है। तो फिल्म के लास्ट में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो शिवा के पिताजी तो यहाँ पर गायब हो गए क्योंकि उनको पूछा गया था कि यह तुम बोल रहे हो या फिर नाटक कर रहे हो, तो उसकी वजह से पंजोली भगवान उसको लेकर भूतलोक में चले गए। पर शिवा को तो यहाँ पर कोई नहीं पूछा था, तो शिवा क्यों गायब हो गया। तो अगर देखोगे तो जमींदार के साथ जब गाँव वासियों की बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी तभी असल में शिवा की मौत हो गई थी। इस सीन में आप देख सकते हो मर गया था, उसको फेंक दिया गया था, फिर उसके अंदर गुलिका भगवान आते हैं, उसके बाद वो जिंदा होता है और इस सीन में आप देख सकते हो मर रहा है, फिर उसके बाद जिंदा हो जाता है। मतलब वो बता रहा है कि मरे हुए को और क्या ही मारोगे। फिर उसके बाद वो देवेंद्र सूत्र का गला काट देता है और उसके बाद वो भूत कोला कर रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि जिंदा आदमी ज्यादा देर तक पृथ्वी लोक में नहीं रह सकता, तो इसीलिए भूत कोला के दौरान ही वो भाग के यहाँ पर भूत लोक में चला गया, जहाँ पर उसको उसके पिताजी से मुलाकात होती है। और एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर वो जिंदा ही नहीं है तो उसका बच्चा कैसे आया। तो यह कैलाश का सीन आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा, मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता।